हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, शादी के बाद जब महिला पहली बार माँ बनेगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है? कैसे पहली बार वो पहचानेगी कि उसने बेबी को कंसीव किया हुआ है? तो फ्रेंड्स, उसके लिए कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी पहले ही 1-2 हफ्ते में देने लगती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्या लक्षण होते हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हर महिला सोचती है शादी बाद को वो कितनी जल्दी माँ बने, और माँ बनने की खुशी एक अलग ही होती है। तो फ्रेंड्स, ये सबको बहुत ही ज़रूरी बात होती है कि वो सबसे पहले जाने कि उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है। तो फ्रेंड्स, पहली बार महिलाएं कैसे पहचानेंगी कि उन्होंने बेबी कंसीव किया हुआ है? ये सवाल आपके और हमारे सबके दिमाग में आता है, क्योंकि महिलाएं थोड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो वो कैसे पता करें फ्रेंड्स? सबसे पहले चेक करने से पहले ही वो कैसे पता चले कि उन्होंने बेबी कंसीव किया हुआ है? कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं फ्रेंड जो कि बॉडी पहले ही बताने लगती है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। यानी कि हमारा टाइम आता है, पीरियड टाइम आता है, तो इतना वेट महिलाएं नहीं कर सकती कि वो 3-4 दिन डिले करें। उनको पहले ही जानना होता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है, क्योंकि प्रेगनेंसी किट में जब दिखाया जाता है, जब आपका पीरियड मिस होता है उसके कुछ दिन बाद आप चेक करेंगे तो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव आपको रिजल्ट दिखाई देगा। जबकि महिलाएं चाहती हैं कि उनको पहले ही पता चल जाए कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो महिलाओं की बॉडी में 1 या 2 हफ्ते में चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो उनको, जिनके पहले बेबी हो चुका है, तो वो दोबारा में पहचान लेती हैं कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है। लेकिन फ्रेंड, जो महिलाएं पहली बार माँ बन रही हैं तो उनके लिए ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो नहीं पहचान पाती हैं कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है कि नहीं की है। तो उनकी बॉडी में जो चेंज आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आपसे कि पहली बार में महिलाओं को कौन से सिम्टम्स देखने चाहिए कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं है। ऐसी बॉडी कौन से सिम्टम्स देती है जिससे कि महिलाएं बिना किट के जान पाती हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। आज का वीडियो बिना स्किप किए आप पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो पहली बार माँ बन रही हैं, जो कि जान पाएँ कि कैसे बेबी कंसीव होता है और उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, जिससे कि वो पता कर पाएँ कि वो माँ बनने वाली हैं। तो फ्रेंड, जो महिलाएं पहली बार माँ बनती है तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, या वो सिम्टम्स को देख के अनदेखा कर देती हैं। उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो ऐसे ही हो रहा है, नॉर्मली में वो लेती है, तो उनको नहीं पता चल पाता है। तो उन लक्षणों के बारे में आज आपसे इस वीडियो में बताएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि फ्रेंड्स, ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि बिना चेक किए आप जान पाओ कि आप माँ बनने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, जो कैसे जाने कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है, उनके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। तो फ्रेंड्स, उन सिम्टम्स के बारे में आज बात करेंगे जिनको नहीं पता चल पाता है, जो पहली बार माँ बनती हैं, कि वो कैसे पहचाने कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे पता कर सकते हैं, तो आज का वीडियो बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आज का वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। खासकर उन महिलाओं के लिए जो पहली बार माँ बन रही हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, पहली बार माँ बन रही हैं, जिनको नहीं पता चलता है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, उनको कैसे देखें। तो फ्रेंड्स, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे इन सिम्टम्स में बात करते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे पता चलता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है। फ्रेंड्स, सब महिलाओं में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स सबके अलग अलग होते हैं, बॉडी का टाइप अलग अलग होता है, तो सिम्टम्स भी सबके अलग अलग रहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात होती है आपके लिए जानना ये कि जब पहली बार एक महिला माँ बनती है तो उसके सिम्टम्स कुछ और होते हैं, जब दूसरी बार माँ बनती है तो उसके सिम्टम्स कुछ और होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही महिला में बार बार सिम्टम्स एक जैसे हों, उसमें अलग अलग भी हो सकते हैं। हर महिला में अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्योंकि बॉडी का टाइप अलग होता है, तो सबके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, ऐसी बॉडी में कौन सी चेंजिंग होती है जिससे पता चलता है कि आप माँ बनने वाली हैं। ऐसे सिम्टम्स बॉडी आपको क्या देती है जिससे कि आप पता लग सकते हैं कि आप माँ बनने वाले हैं। टेस्ट करने से पहले आपको पता लग जाता है। तो आगे वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स,
सबसे पहला लक्षण होता है पीरियड मिस होना। ये उन महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखा जाता है जिनके पीरियड रेगुलर आते हैं। ऐसे ही किसी वजह से आपके पीरियड अगर रुक गए तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिन महिलाओं में पीरियड रेगुलर आते हैं तो कोई रीज़न ही नहीं है उनके पीरियड रुकने का, यानी कि तब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। रेगुलर वाली महिलाओं में तभी पीरियड रुकते हैं जब उनकी प्रेगनेंसी होती है तभी। ऐसी कंडीशन में अगर आपके पीरियड मिस हो जाते हैं तो आप प्रेगनेंसी जब टेस्ट करती हैं तो ऐसे केस में ज़्यादातर देखा गया है कि 99% महिलाओं में पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि उनके पीरियड तभी रुकते हैं जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई होती है। बिना प्रेगनेंसी के ऐसे रेगुलर वाली में नहीं रुकते हैं। दूसरा सिम्टम्स होता है ब्रेस्ट हैवी होना, यानी कि जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उनके ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं। जैसे कि बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं तो उससे उनके ब्रेस्ट में ऐसा लगता है जैसे सूजन आ गई है। थोड़ा सा हाथ लगाने पर, टच करने पर उनके दर्द स्टार्ट हो जाता है और ब्रेस्ट ऐसा लगता है कि जैसे हैवी हो गए हैं, पहले से बड़े हो गए, हैवी हो गए, टाइट हो गए हैं। ये भी प्रेगनेंसी का एक सिम्टम्स है। अगर शादी के बाद आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है और आप टेस्ट से उसको चेक करिए, तब आप मेडिसिन लीजिए। आप बिना डॉक्टर को रिजल्ट दिखाए हुए आप बिल्कुल भी मेडिसिन ना लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन लेती हैं महिलाएं तो गर्मी की वजह से जो टैबलेट्स या सीरम वगैरह जो भी कुछ लेती हैं तो उनकी गर्मी की वजह से बच्चा रुक नहीं पाता है। तो उनको कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में बिना चेक करे हुए कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। जब आप पहली बार माँ बनती हैं तो तीसरा सिम्टम्स होता है मूड स्विंग होना, यानी कि कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी आपको खुशी होगी, कभी आपको चिड़चिड़ापन लगेगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, तुरंत आपका मूड चेंज हो जाना। तीसरा सिम्टम्स ये भी प्रेगनेंसी का होता है। जैसे कि आप पहले काफ़ी अच्छे से रहते थे, एकदम आपको गुस्सा आने लगा है, आपका पीरियड मिस हुआ है और आपको गुस्सा आने लगा है, तो फ्रेंड्स ये भी सिम्टम्स होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है। जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनमें फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी उनमें चेंजमेंट आते हैं फ्रेंड्स। तो उनमें कभी कभी ऐसा होता है गुस्सा ज़्यादा दिखाई देता है, तुरंत हंसी भी दिखाई देती है उनमें, वो तुरंत खुश हो जाती हैं, तुरंत गुस्सा हो जाती है, तुरंत चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो क्या है कि मेंटली भी चेंजमेंट आते हैं महिलाओं में जब प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं। अगर शादी के बाद आपको चक्कर आना, जैसे कि आप काम करती हैं और आप थक जाती हैं, आराम करने का मन करता है, आपका काम करने का मन नहीं करता है, बार बार आप थक रही हैं, आराम करने का मन कर रहा है, आपका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो फ्रेंड्स ये भी एक सिम्टम्स माना जाता है प्रेगनेंसी का। जैसे कि आपको थकान हो जाती है, आप तुरंत काम करती हैं, आपको फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, आप थक जाती हैं, तो फ्रेंड्स ये एक सिम्टम्स होता है कि थकान, बेचैनी, ये भी सिम्टम्स होता है प्रेगनेंसी का। जब आप माँ बनने वाली होती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, तो आपके बेबी को, आपके शिशु को शुगर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपकी बॉडी पे समय समय से खींचता रहता है, तो इसीलिए आपको थकान, सर में दर्द, ये सब आपको स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि शिशु को कहाँ से मिलेगा, आपकी बॉडी से ही मिलेगा, तो वो आपकी बॉडी से जब लेगा तो आपको थकावट तो लगेगी। तो फ्रेंड्स ये भी प्रेगनेंसी कंसीव करने का एक लक्षण है जो कि अधिकांश महिलाओं में दिखाई देता है। मोस्टली महिलाओं में ये लक्षण दिखाई देता है, थकान होना, बेचैनी होना, सर दर्द होना, ये लक्षण मोस्टली महिलाओं में दिखाई देता है। यानी कि 99% महिलाओं में सर दर्द और थकान होना ये दिखाई देता है। और आपको कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स, एक ये भी सिम्टम्स होता है स्पॉटिंग होना। ये नहीं कि आपका पीरियड का टाइम आ रहा है तो उसके 4-5 दिन पहले आपको थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग हो जाती है, यानी कि आपकी पीरियड का फ्लो वो नहीं होता है जो कि आपका पहले से होता है, हर मंथली होता है, वो फ्लो नहीं होता है। आपको थोड़ा थोड़ा 1 या 2 घंटे या 1 या 2 दिन भी लग जाते हैं, थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग हो जाती है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का साइन होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी स्पॉटिंग होती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके पीरियड मिस होते हैं और आपको फ्लो ज़्यादा होता है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगता है, थोड़े भी आपके काम में आ सकता है, तो प्लीज़ औरों को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जो भी मैं वीडियो डालूं तो आप उसे सबसे पहले देख पाएँ।